नाज़रीन, आ जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड पे। तो यहां इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने एक रद्देमल दिया, लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमत का रद्देमल डिफरेंट होता जा रहा है। एक बंदा आता है, टीवी पे बैठता है, वो धमकी लगाता है कि इमरान खान के बेटे आएंगे तो उनको तो बाजियाबी करना पड़ेगा, उन्हें पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ लोग, कुछ लोग आते हैं, वो आगे कहते हैं नहीं जी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वो आए और आकर उन्होंने जो करना है, अपने वालिद से मिलना है, जो भी करना चाहते हैं, जिसको मिलना मिले और जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाली कंडीशन हम रखेंगे, कुछ कहते हैं वो रखेंगे। तो ये कंफ्यूज है, इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, और इन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। देखिए, इमरान खान के जो बेटे हैं वो खाली इमरान खान के बेटे नहीं हैं, वो जमायमा के भी बेटे हैं। और इमरान खान ने अपनी पहली शादी जिस खानदान में की थी, गोगे उन्होंने जमायमा को मुसलमान करने के बाद शादी की, वो बहुत तगड़ा खानदान है, वो दुनिया के बड़े खानदानों में से एक है। उनके बड़े ताल्लुकात हैं दुनिया की हुकूमतों के साथ भी, खास तौर पे जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसके साथ उनके बड़े ज़बरदस्त मरासिम में उनके ताल्लुकात हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए उन दोनों नौजवानों को जो इमरान खान के बेटे हैं वो पाकिस्तान आए और आते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेना? अब मुझे नहीं लगता, इनको बड़ा सॉलिड रीज़न चाहिए होगा उनको गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं, ये खुद ही जाके दीवार में टक्कर मार देते हैं, कोई पता नहीं है, उनको आते ही गिरफ्तार भी करना है। ये आप इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई बात भी वसूख के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटे आएंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो वाज़े पैगाम है वो तफसीली मुलाकात करके पैगाम हासिल करेंगे और बाहर आगे सारी दुनिया को वो बताएंगे कि हमारा बाप ये कह रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने बेटों को पाकिस्तान में तहरीक चलाने से ज़्यादा इस बात पे मोटिवेट करेंगे कि जाओ जाकर दुनिया में तहरीक चलाओ और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बताओ कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, और जहाँ जहाँ पहुँच सकते हो जाकर बताओ। क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे, वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उनको जो बताकर भेजेंगे वो वही पैगाम लेकर जाएंगे। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, ये बात गलत भी हो सकती है, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इन इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में कितनी देर रखना है। देखिए ना, अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आ जाते हैं और वो आकर एहतजाज में शामिल हो जाते हैं, तो क्या एहतजाज करने से, उनके एहतजाज करने से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं छोड़ेगी। हमने एक नया नाम दिया, फितनतुल हिंदुस्तान। इससे पहले BLA का नाम था, इससे पहले TTP का नाम था, इससे पहले दाइश का नाम था, मुख्तलिफ तंजीमों के नाम आते रहे। अब हमने एक नया नाम दिया फितनतुल हिंदुस्तान, कि इसके पीछे हिंदुस्तान मुलव्वस है। जबकि मैं हमेशा से इसके ऊपर कवरेज करता भी रहा हूं। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर से हम इस चीज़ की कवरेज कर रहे हैं और जनरल मुशर्रफ बार बार ये कहते भी रहे कि अफगानिस्तान में भारत के 12 तरबीती कैंप हैं। लेकिन जब अमेरिका को अफगानिस्तान की तरफ शिकस्त हुई और अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला करके निकला, तो उस वक्त भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन अब आप देखें तो पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। पाकिस्तान ने मौका ज़ाया किया, उस वक्त रिजीम चेंज करने में दिलचस्पी ज़्यादा थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, और जो नए नमूने लाकर बिठाए गए उन्होंने अफगानिस्तान को तनहा अकेला छोड़ दिया, उनके साथ बात ही नहीं की। और इंडिया ने मौका देखकर अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो, तो हम ये कह देते हैं फितनतुल हिंदुस्तान है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें? यानी क्या ये कह देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहाँ पे है? पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो कहाँ पे है? कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं। कोयटा एक ऐसा बंद इलाका है जहाँ पे लोगों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है। शाम के बाद कोई ट्रेवल नहीं कर सकता पूरे बलूचिस्तान में। अक्सर इलाके और बड़ी शाहराएँ वो नो गो एरियाज बने हुए हैं। तो क्या मारंग बलोच को अंदर डालने से अमन आ गया? वो एक सियासी आवाज़ है। ऐसी आवाज़ों को इस्तेमाल किया जाता है मामलात को ठीक करने के लिए। जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को अंगेज किया जाता है कि बैठो बात करते हैं, आपकी जो शिकायत है वो भी सुनते हैं। बहुत सारे नौजवानों को लापता किया गया। सैकड़ों नौजवान गुज़िश्ता चंद अरसे में, कुछ अरसे में लापता हो गए बलूचिस्तान से। वो उनके लापता होने के बाद फिर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी ना, फिर क्यों नहीं खत्म हो रही? तो पाकिस्तान की रियासत को यह समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, वो सही हिकमत अमली से नहीं लड़ रहे। देखिए, अगर लड़ाई से यह मसला हल होना होता
तो आप वहां पे लगभग कोई 20 साल से तो बंदे मार रहे हैं आप। परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी का कत्ल किया था। अकबर बुगटी के कत्ल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए बलूचिस्तान में। वो एक कत्ल पाकिस्तान के गले आज तक पड़ा हुआ है। तो एक के बाद एक कत्ल किया जाता है, एक के बाद एक जुल्म किया जाता है और दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो रियासत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि 20 साल में उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए हैं और इतने सारे ऑपरेशंस के बाद, इतनी सारी जबरी गुमशुदगियों के बाद, इतने सारे बंदों की गिरफ्तारियों के बाद, इतनी सारी कठपुतली हुकूमतें बनाने के बाद, अपने सियासतदान लाने के बाद, इतने सारे जाली इलेक्शन करवाने के बाद भी अगर वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे या बलूचिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर अपनी फार्मूला चेंज करें, सियासतदानों को दें मौका, वो इस मामले को ठीक करते हैं। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, कबायली इलाकों का मसला सियासी है। जब सियासी अंदाज में इमरान खान ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए मसला हल कर दिया था कबायली इलाकों का और फाटा को जम कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर उनका फंड देते ना, उनके पैसे उनको जारी करते, उनका पैसा उन्हें मिलता, वो तरक्की करते, हालात बेहतर होते उस इलाके के, वो लोग खुशहाल हो जाते, कोई तालीम बनती वहां पे, कोई हेल्थ बनती वहां पे, कुछ लोगों को नौकरियां मिलती, कोई रोजगार मिलते, कुछ लोग कारोबार करते, कुछ किसानों को सपोर्ट मिलती, तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन फार्मूला वही पुराना, इनकी मादनियत भी छीन लो, इनके नौजवान भी छीन लो, यहां ड्रोन हमले भी करो और इधर जो लोग जिनका खून बहेगा उसके बदले में पाकिस्तान पैसा बनाता है। ये हमारी पुरानी सोच है, इस सोच के साथ अमन नहीं आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, जो मौलाना खानजेब साहब की शहादत हुई है बाजोड़ में, ये बड़ी तवाना आवाज थे अमन के लिए। एएनपी से इनका ताल्लुक है, लेकिन वहां पे अपना एएनपी, पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, ये मामला नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन के मामले पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज में है। आप उठा लें कोई भी आदमी, हाँ जो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, वो वहां रहना चाहते हैं और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे रहना है, वो तमाम लोग मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त मुखालिफ हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, एएनपी हो जाए, इसमें जमात इस्लामी हो जाए, फजलुर रहमान हो जाए, पीटीआई हो जाए, जितने लोग पब्लिक के अंदर रहने वाले हैं ना, या पब्लिक के साथ उठने बैठने वाले हैं, मैं ये उठाई गिरोह की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा जिनको ऊपर से लाके बैठा दिया जाता है, नहीं। जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक के अंदर उठते बैठते हैं, वो कभी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के जितने भी तजुर्बात हुए हैं सारे उल्टे पड़ गए और अल्टीमेटली नुकसान वहां के लोकल्स का हुआ, मकामी आबादियों का हुआ। घर उनके तबाह हो जाते हैं, खानदान उनके तबाह हो जाते हैं, वसाइल उनके छिन जाते हैं, मवेशी उनके चले जाते हैं, जंगलात उनके तबाह हो जाते हैं, बागात उनके तबाह, हर चीज़ उनकी छिन जाती है और वहाँ पे आके नए कंटोनमेंट्स बन जाते हैं, कंट्रोल भी जो है वो उनसे चला जाता है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो लोग बार बार पैगाम दे रहे हैं कि आप मिलिट्री ऑपरेशन ना करें। और अब जो खानजेब साहब की शहादत हुई है, इसके बाद बड़ा रुला पड़ गया, लोगों में बहुत गुस्सा है और मुतालबा एक ही हो रहा है बार बार कि मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन ना किया जाए।